T20 वर्ल्ड कप 2024 जिसके आगाज में अब सिर्फ 52 दिन बचे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने उससे पहले तकरीबन 12 T20 मैचेस जो हैं वो खेलने हैं और ये 12 T20 मैचेस पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन 12 में से भी अगर बात की जाए तो जो 5 T20 मैचेस पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के साथ खेलने हैं, जिनका आगाज 18 अप्रैल को होगा और 27 अप्रैल को लास्ट T20 मैच कजाफी स्टेडियम लाहौर के अंदर खेला जाएगा। इस मैच के इस सीरीज के अंदर जो पाकिस्तान टीम कॉम्बिनेशन बनाएगा और जो प्लेइंग 11 ज्यादातर मैचेस के अंदर खेलती हुई नजर आएगी, वही पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के लिए ऑटोमेटिक चॉइस होगी। और 9 जून को जो पाक भारत टाकरा न्यूयॉर्क के अंदर खेला जाना है, उस टाकरे के अंदर भी ज्यादातर यही खिलाड़ी, या यूं कहें कि अगर प्लेइंग 11 जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी, इसमें से 9 के करीब खिलाड़ी हमें इंडिया के खिलाफ भी प्लेइंग 11 के अंदर खेलते हुए नजर आएंगे। सो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के जो 2 बड़े खिलाड़ी मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की रिटायरमेंट विड्रॉ हुई और जिस तरह से उनको न्यूजीलैंड के स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है, प्लस उस्मान खान जो गारंटी उनको दी गई है कि उनको पाकिस्तान का वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा, तो इन्होंने पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर भी लाजमी शामिल होना है, क्योंकि तीनों बड़े खिलाड़ी हैं। तीनों की पीएसएल की बात की जाए या उससे पहले क्रिकेट की बात की जाए तो परफॉर्मेंस जो है वो इंतहाई शानदार है। तो फिर पाकिस्तान के पास वो बाकी कौन से 8 खिलाड़ी हैं जो प्लेइंग 11 के अंदर खेलेंगे, और इन 8 में से भी अगर पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर की बात की जाए तो वो कौन कौन सा खिलाड़ी हो सकता है, क्योंकि फखर जमान टॉप ऑर्डर के अंदर खेलने वाला खिलाड़ी है, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब और बाबर आजम। इन 4 में से पाकिस्तान 3 खिलाड़ियों को अफोर्ड कर सकता है कि वो प्लेइंग 11 के अंदर खेलें। सो वो चौथा कौन सा खिलाड़ी है जो बाहर हो सकता है, और अगर पाकिस्तान इन 4 को प्लेइंग 11 के अंदर खिलाता है तो फिर पाकिस्तान टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या बनेगा, कौन सा खिलाड़ी किस स्लॉट के ऊपर बैटिंग करने के लिए आ सकता है, इसके ऊपर आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कशन जो है वो मैंने आपके साथ करनी है। इसके अलावा इरफान खान न्याजी, जिनको पहली दफा पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है, क्या ये भी T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा हमसाया मुल्क, जहां पर इस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग का सीजन 17 खेला जा रहा है और आईपीएल के आगाज से पहले ही भारत के साबिक कप्तान हार्दिक पांड्या नेगेटिव न्यूज की वजह से जो खबरों की जीनत है वो बन रहे थे, और फिर आईपीएल शुरू होता है। आईपीएल में जो पहले 3 मैचेस मुंबई इंडियंस ने खेले, उन 3 मैचेस के अंदर हार्दिक पांड्या की अच्छी खासी क्लास जो है वो क्राउड ने ली थी। और अब जो लेटेस्ट अपडेट हार्दिक पांड्या के हवाले से आई है कि जहां पर मुंबई इंडियंस के कैंप में कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या को अब एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो वहीं पर हार्दिक पांड्या के जो भाई हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तारी की वजह जो है वो तकरीबन 4.25 करोड़ इंडियन रुपीस के जो फ्रॉड है उसकी बात की जा रही है। और जब मैं इस स्टोरी को डिग आउट करने की कोशिश कर रहा था तो ये बात समझ लगी, इनिशियली मुझे भी ये लगा कि शायद हार्दिक पांड्या के जो भाई हैं कुरनाल पांड्या, उनको जनाब जो पुलिस है उसने अरेस्ट किया, लेकिन लेटर ऑन ये चीज सामने आई कि हार्दिक पांड्या और कुरनाल पांड्या तो आपस में रियल ब्रदर्स हैं, लेकिन इनके एक स्टेप ब्रदर हैं जिनके साथ मिलकर 2021 में इन्होंने कंपनी शुरू की थी, और उस कंपनी के मुताबिक और जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो 40% शेयर्स थे रेवेन्यू में से वो मिलने थे कुरनाल पांड्या प्लस हार्दिक पांड्या को, और 20% इनके सुतेले भाई को मिलने थे। लेकिन सुतेला भाई बिलाखिर सुतेला साबित उसने खुद को किया और घपला किया, और इस कंपनी के पैरेलल उसने एक और कंपनी जो है वो खड़ी कर दी थी, और जो रेवेन्यू जो जनाब बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ मनी गेन कर रहा था वो उसने इनको देने की बजाय जो पैरेलल कंपनी खड़ी की हुई थी उसके अंदर शामिल करने शुरू कर दिए। और इसी वजह से जो हार्दिक पांड्या हैं उन्होंने पुलिस को एक एप्लीकेशन दी थी, और मुंबई पुलिस जो है उसका जनाब जो डिपार्टमेंट है उन्होंने हार्दिक पांड्या का जो भाई है उसको गिरफ्तार किया है। और यह गिरफ्तारी कुरनाल पांड्या की नहीं हुई बल्कि वैभव पांड्या है जिसकी गिरफ्तारी जनाब सामने आई है। अब आते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। अब प्लेइंग 11 को जो उसका स्ट्रक्चर जब तरतीब देते हैं तो उसमें 3 खिलाड़ी तो पहले से टीम के अंदर ही है, और ये 3 खिलाड़ी खुशकिस्मत 3 खिलाड़ी हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट तब्दील हुई और इनकी जो लकी ड्रॉ समझ लें या इनकी जो लॉटरी है
वो लग गई और इनको यहां तक कहा गया कि आपको ना सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचेस मिलेंगे, पाकिस्तान ने जो T20 वर्ल्ड कप 2024 खेलना है उसके अंदर भी आपको ड्राफ्ट इन किया जाएगा। तो ये तीन खिलाड़ी ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए जो प्लेइंग 11 है उसमें जगह बनाएंगे। सो इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर और उस्मान खान ने चूंकि नंबर 4 पोजीशन के ऊपर बैटिंग करनी है, इनिशियली यही डिटेल्स जो हैं वो हम तक पहुंची हैं। तो फिर पाकिस्तान के जो ऊपर वाले 3 बैट्समैन हैं वो कौन से हो सकते हैं? इसमें ऑब्वियस चॉइस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान, या यूं कह लें कि 15 नवंबर 2023 को जिस कप्तान को फारिग किया गया था उसको 138 दिन बाद दोबारा तरले मिनते करके जो कप्तानी है वो दी गई है। तो बाबर आजम प्लेइंग 11 के अंदर खेलेंगे। इसके अलावा साइम अयूब, चूंकि कैरिबियन सरजमीन के ऊपर जो सीजन 2023 खेला गया था सीपीएल का, उसके ये वन ऑफ द मोस्ट इंपैक्टफुल बैट्समैन थे और अपनी टीम के लिए इन्होंने तनतनहा कई मैचेस जो हैं वो जितवाए थे। तो इतना बड़ा मैच विनर जो है पाकिस्तान उसको बाहर तो नहीं कर सकता। सो ऑब्वियसली ये भी प्लेइंग 11 के अंदर खेलेंगे। देन जो नंबर 3 पोजीशन है उसके ऊपर मेन प्रॉब्लम है इस वक्त पाकिस्तान के पास, और 2 सजेशन जो हैं वो इस वक्त सामने आई हैं। एक तो ये है कि मोहम्मद रिजवान को रोटेशन पॉलिसी के तहत जो है वो मैचेस खिलवाए जाए। किसी मैच में मोहम्मद रिजवान को नंबर 3 पोजीशन के ऊपर सेलेक्ट करके चेक किया जाए कि वो किस तरह से खेलते हैं, और अगर मोहम्मद रिजवान उस तरह से कामयाब नहीं होते तो फिर फखर जमान, चूंकि पाकिस्तान के अगर मोस्ट इंपैक्टफुल बैट्समैन या मोस्ट इंपैक्टफुल पावर हिटर की बात की जाए तो आंखें बंद करके जो पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन है वो फखर जमान का नाम लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पिछली 12 से 13 इनिंग्स फखर जमान ने T20 क्रिकेट के अंदर खेली हैं उसमें परफॉर्मेंस इतनी शानदार नहीं थी। लेकिन इन 13 से 14 इनिंग्स में से भी अगर जो लास्ट 4 इनिंग्स इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड के अंदर खेली थी उनकी बात की जाए तो वहां पर नंबर 4 पोजीशन के ऊपर इन्होंने बैटिंग की थी और इंतहाई शानदार नंबर्स के साथ इन्होंने जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स हैं उनकी दुर्गत बनाई थी। लेकिन चूंकि नंबर 4 पे उस्मान खान को पाकिस्तान स्लॉट का इन कर रहा है तो इसलिए फिर फखर जमान का प्रॉब्लम जो है वो सामने आ रहा है। तो जो दूसरी इस वक्त सजेशन सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तान फखर जमान को भी अंदर खिलाए और मोहम्मद रिजवान को भी अंदर खिलाए। तो जब पाकिस्तान फखर जमान को खिलाएगा तो फखर जमान की जो पोजीशन है वो नंबर 3 की बजाय नंबर 5 के ऊपर इनिशियली उनको स्लॉट इन किया जाए। लेकिन अगर पाकिस्तान के जो ओपनर्स हैं जो ऑब्वियस चॉइस के तौर पर सामने आए हैं वो बाबर आजम और साइम अयूब हैं, इनमें से अगर बाबर आजम जल्दी आउट होते हैं पावर प्ले के इनिशियल ओवर्स के अंदर तो देन मोहम्मद रिजवान जो है उनको बैटिंग के लिए भेजा जाए, और अगर साइम अयूब जल्दी आउट होते हैं तो फिर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है वो फखर जमान को नंबर 3 के ऊपर बैटिंग करवा सकता है। इस तरह से जो कॉम्बिनेशन है उसकी बातें जो है वो की जा रही हैं और पाकिस्तान इस कॉम्बिनेशन को चेकआउट कर सकता है। आप 3 से 4 मैचेस जो हैं वो न्यूजीलैंड के खिलाफ चेक कर सकते हैं क्योंकि मोहम्मद रिजवान भी एक इंतहाई शानदार क्रिकेटर हैं। लेकिन अगर पावर प्ले के बाद उनकी बैटिंग आती है तो देन वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो पाकिस्तान फिर अल्टीमेटली मोहम्मद रिजवान की वजह से फेस कर सकता है। इसके बाद अगर रिजवान या फखर दोनों में से कोई एक खिलाड़ी खेलता है तो देन नंबर 5 पोजीशन जो है उसके ऊपर पाकिस्तान आजम खान या इरफान खान न्याजी इन दोनों में से किसी एक खिलाड़ी को खिला सकता है। और इरफान खान न्याजी के हवाले से यह कहा जा रहा है कि ये स्पिन जो है उसको अच्छा नहीं खेलते, सो फिर आजम खान जो है उसको मजीद एक मौका जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम दे सकती है। इसके बाद नंबर 6 के ऊपर इफ्तिखार अहमद खेलेंगे, देन नंबर 7 के ऊपर इमाद वसीम खेलेंगे, फिर शादाब खान, उसके बाद मोहम्मद आमिर, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, इन दोनों में से एक खिलाड़ी जो है वो रोटेशन पॉलिसी के तहत खेलता हुआ नजर आएगा। देन अब्बास अफरीदी जो हैं वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर खेलेंगे और इस प्लेइंग 11 के अंदर पाकिस्तान के पास जो बॉलिंग ऑप्शंस बनते हैं अगर जो साइम अयूब है उनको निकाल भी दिया जाए तो फिर भी 6 जो पाकिस्तान के पास बॉलिंग ऑप्शंस हैं और 20 ओवर्स अगर आपने करना है तो 6 बॉलिंग ऑप्शंस आपके पास इनफ हैं। और अगर फास्ट बॉलर्स की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास 3 फास्ट बॉलर्स आते हैं और जो जिस तरह की कंडीशंस हैं वेस्ट इंडीज एंड यूएसए की वहां पर 3 फास्ट बॉलर जो हैं वो इनफ होंगे और पाकिस्तान इस कॉम्बिनेशन के साथ जब मैदान में उतरेगा तो पाकिस्तान के जो जीतने के चांसेस है वो मैच शुरू होने से पहले ही 70 से 80% के ऊपर जा चुके होंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।